गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट 11th क्लास की सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं पहले। सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और ये है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया गया है कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं देन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। क्या बनेंगे उसके अंदर? टू और मोर कंपाउंड्स बनेंगे। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो एक एलिमेंट होगा विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, दूसरा जो एलिमेंट्स है उसका मास फिक्स होता है। एंड प्रोड्यूस या बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और उन दोनों में एक सिंपल रेशियो प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम लेते हैं, हम इसमें क्या लेंगे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन से एक हमने ले लिया कंपाउंड CO2, और एक ले लिया हमने CO2 से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO से क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन का जो मास है वो होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32। ऐसे इस कार्बन का 12 और इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा 16। तो यहां पर एक जो कार्बन है, यहां पे एक जो एलिमेंट है उसका मास क्या है? फिक्स। दूसरा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इससे कंबाइन होके ये क्या देते हैं? सिंपल रेशियो प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कैसे कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एक रेशियो प्रोड्यूस होगा इसका थर्ड, इस ऐसे भी लिख सकते हैं 16:32। 16 इसका, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का 32 क्या हो जाएगा? इसका 16 1:2 आएगा। सिंपल रेशियो प्रोड्यूस होगा इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के इस ऑक्सीजन से। जहां पर ये कार्बन तो क्या है? फिक्स, इनका मास फिक्स हो गया। दूसरे वाला है इसका मास इससे जुड़ा होता है, तो इनका जब इन दोनों के बीच में आप रेशियो निकाल रहे हो तो 1:2 आ जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे फिर से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बता दिया? व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट दिए गए कंबाइन, क्या होंगे? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। क्या बनाएंगे? टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये इससे जुड़ा होता है इस कार्बन से, जिसका मास यहाँ पर क्या होगा? फिक्स होता है, फिक्स्ड। अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और ये एक दूसरे के साथ क्या देते हैं? क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक सिंपल रेशियो इनका प्रोड्यूस हो जाएगा। इस लॉ को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको नोट करोगे। नेक्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 4th नंबर पे है ये लॉ। तो इस लॉ में हमने क्या बता दिया कि द रेशियो ऑफ द टू मास ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हम लेते हैं ए एंड बी। दो एलिमेंट लिया हमने, एक तो लिया हमने ए, दूसरा एलिमेंट ले लिया बी। विच कंबाइन, उनको क्या करना पड़ेगा? हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जो तीसरा एलिमेंट है जिसका मास क्या होगा? फिक्स रखना होगा।
एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, जिसका क्या होता है सेम या सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा, और द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, ए और बी क्या हो जाएगा वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमने भी दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया कार्बन और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट लिए, ये इसको माना हमने ए, इसको मान लिया हमने बी, ये थर्ड एलिमेंट से जुड़ेगा जैसे कि हाइड्रोजन, ये थर्ड एलिमेंट सी हो गया, मतलब ये तीन एलिमेंट हो गए कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हमने लिए यहाँ पे, टू एलिमेंट्स कंबाइन ए एंड बी, ये कंबाइन होंगे सेपरेटली, अलग अलग सेपरेट हो जाए विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये जो थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन C इज आइदर द सेम, क्या हो सकता है सेम या सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस, इनका जो रेशियो होगा सिंपल आएगा, इन विच जिसके अंदर A एंड B कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा डायरेक्टली कंबाइन होगा। तो कैसे, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाते हैं CH4 बनाते हैं, और CH4 क्या होता है मीथेन। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे H2O बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे और क्या बनाते हैं CO2 गैस बनाते हैं। तो इसको नोट कर लेना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर व्हेन टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या बता दिया कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन with separately with the third element C, जो थर्ड एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन है, थर्ड एलिमेंट C is either the same और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, जिसका रेशियो क्या होगा सिंपल मल्टीपल रेशियो इन विच A एंड B कंबाइन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे से, जो क्या बन रहा है यहाँ पे CO2 बन रहा है, इसमें क्या हो जाएगा मीथेन बनेगा और ये वाटर बन जाता है, इसको भी नोट करो। देखो भी लास्ट जो लॉ है गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ है, गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स किसके लिए होता है, गैसेस के लिए दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कंडीशन दी है वो क्या होती है सिमिलर होगी टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब वो गैसेस क्या करती है रिएक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी गैसेस टुगेदर, देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, जो गैस रिएक्ट करने लग रही हैं उनका वॉल्यूम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका रेशियो सिंपल आएगा, वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन H2 होगा प्लस क्लोरीन Cl2, जब इसको जोड़ोगे क्या बनेगा ये रिएक्ट करेगा। अब ये जो गैसेस हैं ये क्या है हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इनका जो गैसों का वॉल्यूम है या ये गैस है वो रिएक्ट कर रही है, क्या करती हैं रिएक्ट कर रही एंड प्रोड्यूस या फॉर्म द प्रोडक्ट इन ए सिंपल फुल नंबर रेशियो, किसमें प्रोड्यूस करती है सिंपल रेशियो के अंदर ये प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर इसका जैसे वन वॉल्यूम है, क्या है वन वॉल्यूम है, इस क्लोरीन का भी वन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका टू वॉल्यूम, क्या आएगा टू वॉल्यूम। यदि हम इसका रेशियो देखें तो क्या आएगा 1:1:2, सिंपल रेशियो आ जाएगा। ये गैसों का गैसेस जो बताई गई है उनका रेशियो क्या आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। इस प्रकार से हमने
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसके हमने 5th लॉ पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड नंबर पे है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ जो लॉ है वो हमने क्या करवाया था, फोर्थ लॉ जो अभी करवाया है, फोर्थ लॉ जैसे कि पीछे करवा दिया ना, जो फोर्थ लॉ है जो फोर्थ लॉ हमने करवाया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ लॉ हमने करवाया है गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। तो इस प्रकार से हम इनको अच्छे से कर लेंगे। आगे हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो देखो जब आगे क्या करेंगे कि कुछ से जो एलिमेंट हैं उनके हम सिंबल्स देख लेते हैं, किस प्रकार से उनको हम लिखते हैं, उनके सिंबल्स कैसे लिखते हैं, जो 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सिंबल्स। ये पूछ लिया जाता है कि भाई इस सिंबल मतलब जिसको सिंबल्स नहीं पता होगा तो कैसे वो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से वो फॉर्मूला बना सकते हैं, इसलिए सिंबल का आना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम उनका जैसे एटॉमिक नंबर एक सीरियल वाइज नोट करेंगे, तो कम से कम 20 या 30 तक नोट कर लेते हैं एलिमेंट्स। तो फर्स्ट नंबर पे देखो भाई सीरियल नंबर यहाँ नोट कर लेते हैं, सीरियल नंबर। फिर आगे देखो सिंबल, उसके बाद में एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स नेम, ये सभी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आता है क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो सिंबल है H होगा। एलिमेंट्स कौन सा होगा, हाइड्रोजन, इनको जब लिखेंगे तब एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, तो वो है भाई कि जो फर्स्ट वर्ड लिखा जाएगा वो इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड होता है कैपिटल, और इसके साथ यदि दूसरा वर्ड आ जाए तो वो होगा स्मॉल आएगा। क्या आएगा, स्मॉल। सेकंड नंबर पे जैसे हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, तो हीलियम का H बड़ा और ये छोटा होता है, हीलियम। थर्ड नंबर पे है लिथियम, फोर्थ नंबर पे बेरिलियम, फिफ्थ नंबर पे है बोरॉन, B सिंबल हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर पे है कार्बन, कार्बन का C होता है, जो आप पहले पढ़ चुके भी हो, लेकिन फिर भी आपको ये अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 9 पे ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F होगा, और 10 नंबर पे आएगा नियोन। क्या आता है, नियोन, जो एक इनर्ट गैस होती है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फर्स्ट नंबर पे आता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होगा। ऐसे ही इनमें हम ये सिंबल्स नोट कर लेंगे। हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियोन का N। तो ये जो सिंबल्स हैं बहुत ज़रूरी हैं आपको याद रखने। आगे के सिंबल्स और एलिमेंट्स में लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लेना भाई। इलेवन नंबर पे क्या होता है, सोडियम, Na, सोडियम। इसका क्या आना चाहिए, सोडियम का तो क्या आना चाहिए,
लेकिन ये क्या आएगा Na, क्योंकि लैटिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम किसमें लिखे गए, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे सिलिकॉन, 15 नंबर पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन जिसका सिंबल AR होता है आर्गन, 19 पे पोटेशियम जिसका सिंबल K होगा, और 20 पे आता है कैल्शियम। ये भी हमें नोट करना है। सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होगा, और एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K होगा, ये भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, कैल्शियम का Ca। ये सिंबल्स दिए गए एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट्स नहीं दिए गए, तो इनको भी नोट करोगे। 10 और मैं लिखवा देता हूँ, 30 तक आपको नोट करना अपनी नोटबुक के अंदर, और इनको अच्छे से याद भी करना है। 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद में आता है मैग्नीज। इस मैग्नीज में और मैग्नीशियम में काफी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना। मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीज का Mn होगा। क्रोमियम मैग्नीज। 26 पे आयरन Fe, ये I नहीं आएगा इसमें, F ही आएगा, आयरन। 27 पे कोबाल्ट, CO सिंबल होता है, निकल। 29 पे कॉपर, Cu, क्या होगा इसका, Cu। और 30 नंबर पे आता है जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक। ये जो सिंबल्स हमने लिखवाए हैं इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, ये 30 एलिमेंट्स, और इनको याद भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।